हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अस्मिता मुनीश्वर और आज की वीडियो होगी हिंदी में। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ आप इस कॉमिक को हिंदी में एक्सप्लेन करो, आप हिंदी में क्यों नहीं एक्सप्लेन करते। मैंने सोचा चलो ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो मैं कॉमिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बाय बाय। ये स्टोरी है सोयू के बारे में, जो कि ब्रिज पर सुसाइड करने के लिए जाता है। बट एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जो लड़का कार से बाहर निकलता है वो सोयू को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और अब तुम मुझे हेल्प करोगे। ऐसा कह के वो उसे अपने भाई से बात करने के लिए कहता है। और जो हमारा मेन लीड है उसका नाम है सुंगहुन, जो कि इस लड़के का भाई है जिसने एक्सीडेंट किया। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, वन लिटिल लाई, एक छोटा सा झूठ। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है सोयू, वो ब्रिज के ऊपर खड़ा है और सोच रहा होता है। ब्रिज के नीचे से बहती हुई नदी, ये काला गहरा पानी जो बारिश के साथ चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई काला आसमान हो। और वो ब्रिज के ऊपर से नीचे नदी को देख रहा होता है और वो बांध को कसकर पकड़े हुए खड़ा होता है। मेरे दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे पर मैं बस वहीं खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि पानी ठंडा होगा। और वो जैसे ही अपने पैर उठाने जाता है ताकि वो कूद सके, उसे एक बड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। तो सोयू उस तरफ देखने लग जाता है। हाँ, ये क्या था? वो देखता है कि एक गाड़ी बड़ी ही तेज़ी से चली आ रही थी। ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी लगती है, ऐसा लगता है कि ये टकराने वाली है। और सोयू देखकर घबरा जाता है और उसी वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी में से हॉन्क की तेज़ी से आवाज़ आने लगती है। सोयू घबरा के उस ओर दौड़ने लगता है। एक्सक्यूज़ मी। और गाड़ी में से कोई जवाब नहीं मिलता। वो कांच पे ठकठकाने लगता है। क्या तुम ठीक हो? मरे तो नहीं? मर गए क्या? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या मैं खिड़की तोड़ दूं? तभी दरवाज़ा खुलता है और जाके सोयू के कंधे से लगता है। आह, मेरा कंधा। ओह शिट, मैं बर्बाद हो गया। मेरा भाई मुझे जान से मार डालेगा। एक लड़का बाहर आकर परेशान होकर ये सब कहने लगता है। ये तो इतना लंबा चौड़ा है, शक्ल से यंग लगता है, कहीं ये अंडर एज तो नहीं है? ये सब सोयू सोच ही रहा होता है कि वो लड़का उसकी तरफ आता है और कहने लगता है, यार तुम यहाँ आधी रात को बीच में क्यों खड़े थे? और वो भी पूरे काले कपड़े पहन के? क्या तुम कोई ग्रीम रिपर हो? मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। उसे खुद पर चिल्लाता हुआ देखकर सोयू कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? हम अभी अभी तो मिले हैं और तुम्हारी क्या एज है? तुम तो यंग लगते हो। तो वो लड़का घबरा कर कहता है, मैं 25 साल का हूँ। तो सोयू कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम किस साल में पैदा हुए थे? और इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसका मतलब सोयू ने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। सोयू कहता है, अभी समझ आया मुझे, तुम अंडर एज हो और ये तुम्हारे भाई की कार तुम्हें कैसे मिली? तो लड़का फिर से उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये गाड़ी मेरी है, मेरी मॉम ने मुझे दी थी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करने पे। तो सोयू सोचने लग जाता है, उसे ये गाड़ी गिफ्ट में मिली है, वो भी अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरा करने के लिए। वो लड़का फिर से चिल्लाने लग जाता है, पर इस बार खुद पे। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अब मेरा भाई मुझे मर्डर कर देगा। सोयू सोचने लग जाता है कि इस जैसा नालायक लड़का अपने भाई से डर रहा है। सोयू पूछता है कि क्या उसकी गाड़ी इंश्योर्ड है। वो कहता है कि उसे नहीं पता। सोयू गाड़ी के पास जाके गाड़ी का डैमेज देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने खर्च हो गए, मैं तो मर गया। अगर मेरे भाई को पता चला कि मैं अगले साल तक नहीं रुका ड्राइव करने के लिए और ऊपर से मैंने एक्सीडेंट भी कर दिया। सोयू सोचता है कि इसे बस अपने भाई से डांट खाने की चिंता हो रही है,
पैसों की नहीं। तभी वो देखता है कि लड़के ने बहुत ही महंगी घड़ी और महंगे कपड़े पहने हुए होते हैं और वो लड़का अब भी बड़बड़ा रहा होता है कि मेरा भाई मुझे तो हंगनाम रिवर में ही फेंक देगा। अभी समझ में आया ये बहुत ही अमीर फैमिली से है और ये एक अल्फ़ा भी है। तभी सोयू सोचता है इस वक्त मैं किसी अल्फ़ा की फ़िक्र नहीं कर सकता और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़का उसे देख के कहता है क्या तुम अभी हंसे? सोयू कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हें गाड़ी बांध में क्रैश करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें तो बस मुझे ही उड़ा देना चाहिए था। वो शौक होके कहता है कि तुम पागल हो। हाँ, तुम पक्का पागल हो, वरना तुम यहाँ आधी रात में बारिश में क्यों खड़े होते? काश वो टूटा हुआ बांध मेरी बॉडी होती। कोई नहीं, तुम ठीक ठाक लगते हो, पर अपना चेकअप करवा लेना डॉक्टर से, मैं तो जा रहा हूँ। और ऐसा बोलते ही सोयू हाथ हिलाते हुए जाने लगता है। तभी वो लड़का पीछे से चिल्लाने लगता है, हे कहाँ जा रहे हो तुम, और एक्सीडेंट का क्या? सोयू सोचता है कि मैं यहाँ आखिर आया ही क्यों। मैं यहाँ हंगनाम रिवर के पास बरसात में रात को बस एक ही रीज़न की वजह से आया। मैं फाइनली वो करने आया जो मैं इतनी टाइम से करने की सोच रहा था। और वो अपनी गम भरी आंखें लेकर आसमान की तरफ देखने लग जाता है। पर मुझे पता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ इन सब से। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ता है, हे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस मेरे लिए मेरे भाई से झूठ बोल देना। और सीन चेंज होता है। सोयू कह रहा है कि मुझे सर्दी हो गई है। हाँ क्यों नहीं होगी, मैं आधी रात को बरसात में, वो भी सर्दी के मौसम में, नदी के किनारे खड़ा था। तभी उसका मैनेजर आ जाता है उसे सेक्सुअली हरास करने के लिए। तुम इतने क्यों बीमार हो, क्या किया था तुमने कल रात को? और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सोयू काम करता है। बेचारे को बुखार भी हो जाता है, फिर भी वो पूरी रात काम करता है। सीन चेंज होता है और सोयू बस में है और खिड़की से बाहर देखते हुए वो कहता है ये स्टॉप तो, और वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि ये सब कब ख़त्म होगा और कितनी देर चलेगा। तभी उसे फ़ोन पे मैसेज आता है। बहुत सारे मैसेज होते हैं जिसमें WJ पूछता है। तो पहले मैं आपको WJ के बारे में बता दूं, ये बहुत ही बेकार सा कैरेक्टर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम मिल के इसकी बुराई करेंगे, ठीक है? तो WJ कहता है कि मेमोरियल सेरेमनी कैसे थी? तो सोयू जवाब देता है कि ठीक। क्या जिंचुल पार्क ने तुम्हें हेल्प की? हमारा ब्रेकअप हो गया है मेमोरियल से पहले। तो WJ कहता है लोल, मुझे तो पता ही था तुम लोग कुछ ज़्यादा ही देर डेट कर रहे थे। आज ग्रिल पोर्क बेली खाने चले, मैं पे करूँगा। सोयू सोचता है कि ये इतना एक्साइटेड क्यों लग रहा है। तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, पर जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तुम इतने खुश क्यों हो जाते हो? और कहता है कोई नहीं, मैंने उसे 6 महीनों तक डेट किया, मेरे बाकी डेट से ये कुछ ज़्यादा देर चला। जिंचुल पार्क न्यू भी था उस कंपनी में जिस कंपनी के साथ हमारी कंपनी काम करती थी। दूसरी ही मुलाकात में हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने डेट करना स्टार्ट किया। पर मुझे अब भी याद है कि वो कितना खुश था जब उसे पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ। अगर जिंचुल पार्क एक अल्फ़ा होता, मैं उसे शादी करने के लिए पूछ लेता। जाने दो, अब सब खत्म हो गया है। और WJ उसे फिर से मैसेज करता है, डिनर करे क्या? ना, वीकेंड को करते हैं। क्यों? मैंने कहा ना कि मैं पैसे दूंगा और तुम्हें तो मुफ्त की चीज़ें पसंद है। लोल, मुझे सर्दी हो गई है। यार तू तो हमेशा बीमार होता रहता है। कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। और सेरेमनी कैसी थी? और ये पागल बार बार एक ही सवाल करके उसे परेशान कर रहा है। सोयू डिसअपॉइंट होके कहता है कि वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम मेरी फ़िक्र करोगे। और अब सोयू अपने घर की तरफ जा रहा है। आते ही वो लाइट ऑन करता है। ये घर एक इंसान के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। चाहे जितना भी वक्त मैं यहाँ रह लूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस साइलेंस से यूज्ड टू होने वाला हूँ। मेरा रोज़ का सेम रूटीन है। हर दिन काम से आते ही
तो उसका रूटीन है कि वो बाहर से ही खाना लाता है, फिर अकेले बैठ के खाता है और फिर ब्रश करता है और बेड पे जाके लेट जाता है। मैंने सब कर दिया, जो भी सब करने की मुझे ज़रूरत थी, मतलब घर का काम। लोग क्या करते हैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वक्त, और वो अपना फ़ोन देखने लग जाता है। वहाँ पे 2 मैसेज आए हुए होते हैं। हाय, मैं सुंगहुन चोई हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करो अगर तुम बात करने के लिए अवेलेबल हो। मुझे मेरे छोटे भाई के एक्सीडेंट के बारे में तुमसे डिस्कस करना है। सुंगहुन चोई, हाँ बराबर। तो यहाँ पे एक पास का सीन दिखाया जाता है। रुको, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भाई से झूठ बोलूँ? हाँ, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? $3000? क्या? ये रखो, और बाकी 3000 मैं तुम्हें भाई से झूठ बोलने के बाद दूंगा। डील। और सोयू खुश होकर मान भी जाता है। मतलब देखो ना, मुझे बस झूठ ही तो बोलना है उसके भाई से, वो भी फ़ोन पे एक ही बार। ऐसा मैंने सोचा था। और फिर हमें एक हॉट सा आदमी दिखाया जाता है जो कि सुंगहुन है, और यहाँ पे सोयू दिखाया जाता है जो कि आप समझ ही गए होगे फ़ोटो से, अब मैं क्या ही बताऊँ। पर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, अभी अगर ये जानना है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको ये मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी बिकॉज़ मैंने पहले भी खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और मैं एकदम रोबोटिक साउंड कर रही थी, एकदम ऐसा ऑकवर्ड सा। पर आई थिंक ये वाला एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया हो। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा, जो कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो दैट्स इट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।